बाहुबली कह लें या जो कुछ भी कह लें, विजय सिंह की पत्नी चंदा सिंह आपके सामने है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है। पैक्स चुनाव का संग्राम छिड़ चुका है। प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। इसी बीच विजयपुर प्रखंड के सरुपाई पंचायत में हम पहुंचे हैं, जहां ये सीट गोपालगंज जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हॉट सीट इस मायने में है कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और वर्तमान में विजयपुर प्रखंड प्रमुख जो है चंदा सिंह, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उग्रसेन सिंह के सामने खड़ी है। अगर रिश्ते की बात की जाए तो चाची और भतीजे के बीच जंग होनी है। घर की जंग मतदाताओं के बीच है, मतदाताओं को फैसला लेना है। 2009 से लगातार पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान उग्रसेन सिंह आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और जानते हैं कि इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। हम 2009 से हैं, एक बार निर्विरोध भी हुए हैं। लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं और इस बार भी सेवा करेंगे। अच्छा, सहकारिता के क्षेत्र में आपने कहा कि वर्ष 2009 से है, वर्ष 2024 का संग्राम ये है, और आपके द्वारा जो इन वर्षों में कार्य किया गया है सहकारिता के क्षेत्र में, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे बारे में जो है कि सहकारिता के बारे में धान का खरीदारी किया गया है, धान खरीदारी हुआ है। उसके बाद पीटीएस है, प्रति माह जो है कि हम लोग राशन दे रहे हैं और किसानों को जो भी लाभ है वो कर रहे हैं। अपने खाद बीज तो नहीं है, खाद नहीं है, बाकी जो किसान अनाज अपने खेतों में उपजाते हैं उसकी खरीदारी समय होती है। हाँ, समय होती है। जो भी किसान लेकर आते हैं। अच्छा, भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान उनके खाता से होता है, मतलब खाते में पैसा चला जाता है। किसान के खाते में पैसा जाता है और वहीं से उनका वो लोग अपन उठाते हैं, भुगतान होता है। पिछली बार तो आप निर्विरोध हुए थे जी, कोई प्रत्याशी आपके सामने? ना, कोई प्रत्याशी हमारे सामने नहीं था। इस बार जो है हमारे चाची जो है कि हमारे सामने लड़ाई में है और जो है कि जनता मालिक है, जनता जिसको बनाएगा वो होगा। बाहुबली कह लें या जो कुछ भी कह लें, विजय सिंह की पत्नी चंदा सिंह आपके सामने है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती है। अब थोड़ा बहुत चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग जो है कि लड़ रहे हैं और जनता के सामने जाकर दोनों आदमी अपना अपना बात कह रहे हैं। अब जनता जिसको चाहेगी उसको जो है कि अपना जनता मालिक है, जनता बनाएगी। अच्छा जी, तो वो प्रमुख भी हैं, फिर पैक्स अध्यक्ष का नामांकन उनके द्वारा किया। हाँ, वर्तमान में वो प्रमुख भी हैं। और पैक्स अध्यक्ष का भी नामांकन की है और चल रहा है लड़ाई हमारे उनके बीच में। दोनों आदमी हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, अपना अपना बात रखते हैं। अब जनता मालिक है, जनता चाहेगी उसको बनाएगी। अच्छा, इस जो पैक्स चुनाव हो रहा है उसमें आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, 2 नंबर पर हमारा है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड है। जरा दिखा दीजिए दर्शकों को कौन सा। आप देख लीजिए कि इनका जो चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड, क्रम संख्या 2 पर है ना? क्रम संख्या 2 पर है। हाँ जी, 2 पर है। 3 प्रत्याशी हैं यहाँ से। 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी हैं। तो एक चीज़ और बताइए कि जो तैयारियां हैं, आप तो फील्ड में जा रहे होंगे, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं के मूड का आकलन आपने किया है? क्या मतदाताओं का मूड कह रहा है? मूड तो ठीक है कह रहा है मतदाताओं का, और कोई भी जाएगा तो मतदाता तो कहेगा कि ठीक है, मगर हमारे साथ जो भी मतदाता हैं ठीक है। आप अपनी जीत को लेकर कितना भरोसा कर रहे हैं? हम अपनी जीत को लेकर के कम से कम 95%। 95? जी, इतने मतलब सामने इतनी बड़ी चुनौती है उसके बाद भी? जी, उसके बाद भी हम 95% जीत का चुनौती का ही कर रहे हैं। अच्छा, उग्रसेन सिंह जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम जनता के हर सुख दुख में रहते हैं, बराबर मिलते हैं जुलते हैं, जो भी होता है हमारे से जो है सहयोग करते हैं, और बाकी लोग जो है कि आते हैं और चले जाते हैं, तो हम बराबर रहते हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का साथ भी आपको मिलना ही चाहिए। साथ भी मिलना चाहिए। अब जनता कह भी रही है साथ देने के लिए, जनता एकदम तत्पर है और कह रही है साथ देने के लिए। चलिए, तो जनता बिल्कुल तत्पर है। तो आप सुन रहे थे उग्रसेन सिंह जी को। 29 नवंबर को यहाँ सुरपाई पैक्स में मतदान होना है। इनका चुनाव चिन्ह जो है इन्होंने बता ही दिया,
हम यहाँ किसी को न जिता रहे हैं न किसी को हरा रहे हैं। जो इनकी बात है वो आपको सुनवा रहे हैं। फैसला आपको करना है। मतगणना भी उसी दिन होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल उग्रसेन सिंह और चंदा सिंह के बीच की ये लड़ाई कहाँ तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।